गुड मॉर्निंग 7th क्लास। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम मैथ्स के अंदर वीडियो नंबर 11 करेंगे। हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं और 6 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। तो आज हम 7th क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इन अ क्लास टेस्ट containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for question not attempted। देखिए, एक क्लास टेस्ट हुआ, 10 क्वेश्चन दिए गए क्लास टेस्ट के अंदर और ऐसा कहा गया कि हर एक सही क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिलेंगे, जबकि हर एक गलत क्वेश्चन के लिए -2 नंबर मिलेंगे। यानी कि हर एक सही क्वेश्चन के लिए 5 नंबर देंगे और गलत क्वेश्चन करने पर 2 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है। और अगर आप कोई आंसर अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको 0 नंबर मिलेंगे। क्लियर है? अब आप यहाँ देखिए, आपसे क्वेश्चन इस बारे में क्या कर रहा है। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। आपसे कहा है कि जो मोहन है उसने 4 सही क्वेश्चन किए जबकि 6 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए। तो आपसे पूछा है कि उसके नंबर बताइए कि उसके नंबर जो है वो कितने होंगे। तो देखिए इसे, तो देखिए जब हम इसे देखेंगे तो आप देखिए, मार्क्स फॉर एवरी राइट आंसर, हर एक राइट आंसर के लिए कितने मार्क्स हैं? 5 मार्क्स हैं। क्लियर? और उसके बाद आपको हर एक रॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क्स हैं? -2 मार्क्स हैं। अब देखिए, जो मोहन है, मार्क्स फॉर मोहन्स 4 करेक्ट आंसर्स, क्योंकि उसने 4 सही आंसर दिए हैं तो 4 जो सही आंसर्स हैं उनके मार्क्स कितने होंगे? देखिए, एक के 5 है तो 4 क्वेश्चन अगर सही हैं तो 20 मार्क्स हो जाएंगे उसके। और 6 क्वेश्चन जो है उसने गलत किए हैं तो मार्क्स फॉर मोहन 6 इनकरेक्ट आंसर्स क्या होगा? एक आंसर -2 है तो 6 आंसर्स -12 के होंगे। तो अब आपसे अगर कहा जाए कि बताइए भाई मोहन के टोटल मार्क्स कितने हैं, तो देखिए 20, तो उसके टोटल मार्क्स आए जिनमें से 12 जो है कट जाएंगे, वापस माइनस हो जाएंगे। तो कितने मार्क्स उसके आए हैं? 8 मार्क्स उसके आए हैं। क्लियर? इसी तरह से देखिए, सेकंड इसमें दिया है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। यानी कि जो रेशमा है उसने 5 आंसर सही किए हैं और 5 ही आंसर उसने गलत किए हैं। देखिए यहाँ पर, मार्क्स फॉर रेशमास 5 करेक्ट आंसर, रेशमा ने जो 5 सही किए हैं उनके जो मार्क्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? 25 मार्क्स होंगे। इसी तरह से जो उसने 5 इनकरेक्ट आंसर्स किए हैं, -2 से आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके कितने मार्क्स बनेंगे? -10। तो जब आप कहेंगे कि रेशमा के टोटल मार्क्स क्या हैं, तो देखिए मार्क्स उसके आए पूरे 25, जिनमें से 10 मार्क्स उसके कट जाएंगे गलत होने की वजह से। तो इसलिए उसके मार्क्स कितने आए? एक्चुअल में 15 मार्क्स आए। क्लियर है? अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, आप हिना गेट्स 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट। देखिए उसने 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 3 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट ही नहीं करे, तो यानी कि वो 3 तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। अब 7 क्वेश्चन में से 2 तो उसने सही किए और 5 कैसे किए? गलत किए। अब आपको बताना है उसके कितने नंबर आए। देखो, हिना ने 2 क्वेश्चन सही किए तो 2 क्वेश्चन सही करने के लिए उसके जो नंबर बने वो 10 बने, पर उसने 5 क्वेश्चन गलत भी किए जिसकी वजह से उसके नंबर कितने? -10 बने। तो अगर आपसे कहा जाए कि टोटल मार्क्स बताइए तो 10 नंबर आए और 10 ही कट गए, तो कितने नंबर आए भाई उसके? 0 नंबर यहाँ पर, 0 नंबर यहाँ पर हिना के आए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, a cement company earns a profit of 8 rupees per bag of white cement and sold and a loss of 5 per bag of grey cement sold। यहाँ आपसे कहा गया है कि भाई एक सीमेंट कंपनी है जो अगर सफ़ेद सीमेंट
कि एक बोरी बेचती है तो उसे 8 रुपये का फ़ायदा होता है, जबकि अगर वो एक ग्रे सीमेंट का बैग बेचती है तो उसे 5 रुपये का नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ता है। तो अब आपसे पूछा है द कंपनी सेल्स 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि एक कंपनी अगर सफ़ेद सीमेंट के 3000 कट्टे और ग्रे सीमेंट के 5000 कट्टे बेचती है एक महीने में, तो आप बताइए उसका प्रॉफिट या लॉस जो है वो कितना होता है। तो देखिए हमें ये पता है प्रॉफिट ऑफ वाइट सीमेंट 1 बैग के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाती है, 8 रुपये, ठीक है। उसके बाद ग्रे सीमेंट पे लॉस कितना होता है एक दिन का, 5 रुपये होता है। क्लियर है। अब आप देखिए आपसे क्या कहा है, यहाँ पर आपसे कहा है कि वाइट सीमेंट ये 3000 यानी 3000 बैग्स हैं, तो जब एक बैग पर 8 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो 3000 बैग्स पर कितने का फ़ायदा होगा, 24,000 यानी 24,000 रुपये का फ़ायदा। जबकि अगर हम बात करें ग्रे सीमेंट की तो एक महीने के अंदर 5000 कट्टे हमने ग्रे सीमेंट के बेचे और एक सीमेंट पर 5 रुपये का नुकसान यानी 5000 कट्टों पर 25,000 रुपये का यहाँ नुकसान है। देखिए ब्रैकेट में मैंने माइनस नुकसान के लिए यहाँ पर बताया है। तो अब आप देखिए लॉस ज़्यादा की प्रॉफिट ज़्यादा, 24,000 आपके पास आ रहे हैं पर 25,000 आपके जा रहे हैं, यानी कि 1,000 रुपये का क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। तो आपसे पूछा था बताइए लॉस है या प्रॉफिट, तो हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है, 1000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। इसी में सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6400 bags। यहाँ कहा गया है कि भाई अगर ग्रे सीमेंट के जो कट्टे हैं, ठीक है, वो अगर 6400 है यानी 6400 कट्टे ग्रे सीमेंट के बेच दिए गए, अब नुकसान हो गया बहुत। तो अब आपसे पूछा है कि बताओ सफ़ेद सीमेंट के हम कितने कट्टे बेचे कि इस पूरे सौदे पर ना तो हमें कोई लाभ हो और ना ही कोई हानि हमें उठानी पड़े। तो देखिए आपको देखिए 6400 जो बैग्स हैं उनका नुकसान कितना होगा, एक कट्टे का 5 रुपये का नुकसान, तो 6400 कट्टों का 32,000 रुपये का यहाँ पर क्या है बेटा, नुकसान है। तो अब इस पूरे सौदे पे हमें कोई नुकसान नहीं हो, इसके लिए हमें चाहिए कि हमें 32,000 रुपये का कहीं से प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तो ये नुकसान की हम भरपाई कर पाएंगे। तो अगर हमें वाइट सीमेंट के कट्टे यहाँ पर बेचने हैं तो इतने बेचे कट्टे हम कि 32,000 रुपये का प्रॉफिट आ जाए। अब आपको पता है एक कट्टे पर प्रॉफिट कितना आता है, 8 रुपये का आता है। तो 32,000 के प्रॉफिट के लिए आप 8 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 4,000, यानी कि आपको 32,000 के प्रॉफिट कमाने के लिए 4,000 कट्टे बेचने पड़ेंगे। जब आप 4,000 कट्टे बेच देंगे तो 32,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। 32,000 आपका लॉस पहले हो चुका है, इसलिए आपको पूरे सौदे के ऊपर ना तो कोई लाभ होगा और ना ही कोई हानि यहाँ पर आपको होगी। क्लियर है। देखिए जब आप इन क्वेश्चंस को जो है पेशेंस के साथ में रीड आउट करेंगे तो ये बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का देखिए क्या है। 9th क्वेश्चन है, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। यानी कि इन ब्लैंक्स के अंदर आपको कोई भी एक इंटीजर इस तरह से लिखना है कि इस पूरी जो स्टेटमेंट है इसे ट्रू साबित किया जा सके। देखिए देखिए
इनको मैंने यहाँ पर जो है ना ब्लैंक छोड़ा है ताकि मैं आप लोगों को बता कर ये कर सकूँ। आपको स्टेटमेंट ट्रू करना है कि 3 मल्टीप्लाई किया जाए किसी ऐसी संख्या से, ऐसे नंबर से कि 27 आ जाए। तो देखिए हम सबको पता है 3 की टेबल में 27 9 बार में आता है, ठीक है, यानी 3 9 ज़ा 27। बट आप एक चीज़ देखिए 27 पॉजिटिव है, यहाँ पर -3 है, तो अगर आप -3 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे माइनस का 27 होगा, जबकि प्लस का है, यानी कि जो आप नंबर लिखे हैं उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 9 ज़ा 27 और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए 5 से आप किसे मल्टीप्लाई करें कि 35 आ जाए, तो आपको पता है 5 की टेबल में 35 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है। 5 7 ज़ा 35। अब क्योंकि 35 माइनस का है तो इसलिए आप 7 को क्या कर दीजिए, नेगेटिव रखिए। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि कोई डिजिट है उसे जब हम -8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 आएगा, वो भी माइनस का। तो आप पहले तो बताइए 8 की टेबल में 56 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखिए माइनस का आंसर है, माइनस ऑलरेडी, अगर हम यहाँ माइनस लगा देते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हम प्लस का 7 ही यहाँ पर रहने देंगे। क्लियर है? 7 8 ज़ा 56। अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, 12 है, और 12 जो है आप उसे किससे मल्टीप्लाई करें कि 132 आ जाए। तो देखिए 12 10 ज़ा 120 होता है, 120 से आगे 10 ज़ा के बाद आएगा 11 ज़ा, और जब आप इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 132 आ जाएगा। बट आप देखिए 12 जो है वो माइनस का है, तो यहाँ पर आप 11 भी माइनस का लीजिए, क्योंकि माइनस माइनस जो है जा कर के क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से देखिए आपकी एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, और 9th क्वेश्चन के साथ साथ आपकी जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज भी पूरी तरह से कंप्लीट होती है। क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, आपको जो है इस एक्सरसाइज को CW के अंदर पूरी तरह से फिल करना है, पूरी तरह से इसे करना है। और क्योंकि आप 1.3 एक्सरसाइज तक कर चुके हैं, इसका मतलब आपकी 1 एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है लगभग पूरी होने वाली है, सिर्फ 1.4 एक्सरसाइज आपकी बची हुई है। तो आप जितनी ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। आप इन्हें कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप टीचर्स से कंसल्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप अगर पढ़ते रहेंगे तो ही आप जो है ना, जब स्कूल खुलेंगे और स्कूल जब आप आएंगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप पीछे हैं, अगर आप अभी से पढ़ेंगे। अदरवाइज़ आप लोग जो है अपने साथ वाले कॉम्पिटिटर्स से पीछे रह जाएंगे, और ऐसा आप लोग भी नहीं चाहेंगे। इसलिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।